अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पे आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूँ। एक तो अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह उस पर भी वीडियो बना के आप लोगों के सवालात के जवाब दिया करूँगा। और दूसरी बात यह है कि मैं आज आपको तीतर और उसके जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक ऐसे सब्ज़ा बताऊँगा जो कि जिसमें विटामिन्स और ख़ास तौर पे कैल्शियम वाफिर मिकदार में मौजूद होती है, जो कि तीतर के छोटे बच्चों की हड्डियों में अहम किरदार अदा करती है और उनकी नशो-नुमा में बहुत ही अहम अहम किरदार अदा करती है। और इसके अलावा जो ख़ास तौर पे ब्रीडर मादियाँ हैं, अंडे देने वाली मादियाँ, उनके लिए बहुत ही वो ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि मैं ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ, तो इसलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। तो आप लोगों जो है आप लोगों के ज़हन में काफ़ी सवाल हैं। अभी भी आप बहुत से दोस्त जो है ना अभी भी समझते हैं कि तीतर का ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, तो भाई अक्सर दोस्त पूछ रहे हैं ब्रीडिंग सीज़न अभी नहीं है तीतरों का। तो वो भी यूँ यूँ सीज़न आता है उसकी जो तैयारी है तीतर के जो ब्रीडर जोड़े हैं आपकी उनकी तैयारी कैसे करने करानी है, उसको जोड़े को लगाना कैसे है। तो इस तरह की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ और इन पर पहले भी वीडियो पड़ी हैं, अब वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो मैं सब्ज़े की बात कर रहा था। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम तीतरों जो तीतर हैं हमारे उनको हम खिला सकते हैं, लेकिन जो बेहतरीन चीज़ है जो कि आप अपने घर में लगा सकते हैं, अगर आपके घर में थोड़ी सी भी जगह है तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। और अगर और जगह कोई नहीं है तो अगर छत है, मकान की छत खाली जगह कोई पड़ी है, वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, तो मिट्टी डालने के बाद वहाँ पे भी आप उगा सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। और तीतर के बच्चे इसको बड़े शौक़ से खाते हैं और तीतर भी बड़ी शौक़ से खाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। उसमें एक तो है लूसन या बरसीम, ये चारे के तौर पर मवेशियों में को भी दिया जाता है। और जो दूसरी चीज़ है वो है पालक। इसका भी मौसम चल रहा है, तो आप अपने घर में थोड़ी सी भी जगह, जितनी भी जगह आपको अवेलेबल है, वहाँ पे लहसुन और पालक अलग-अलग करके लगा दें। और लगाने के बाद जब तीतर का ब्रीडिंग सीज़न शुरू होगा तो उस वक्त तक ये तैयार हो चुकी होगी और आप काट के उनको बारीक काट के तीतरों को खिलाएंगे तो इनसे इंशाल्लाह आपको ब्रीडिंग में बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और अगर आप अपने तीतर के छोटे बच्चों को खिलाएंगे तो उनकी नशो-नुमा और उनका जो जिस्म है वो मज़बूत होता है, क्योंकि उससे हड्डियाँ मज़बूत होती हैं और तीतर का जो बच्चा है वो जल्दी ग्रोथ करता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।